हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं जो ये टॉपिक लेकर आई हूँ, ये मुझे लगा है सीरियसली कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे बात करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे आसपास जितने भी नियर बाय हैं, आपको पता है कि प्रेग्नेंट तो हर साल कितनी परसेंटेजेस में लेडीज़ें होती हैं, और किसी का सी सेक्शन होता है तो किसी का नॉर्मल होता है ना। तो मैंने भी अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर कर रखी है, उसमें लाखों लोगों ने देखा है और अप्रिशिएट किया। कुछ लोगों ने अपनी मन की बात वहाँ पे लिखी है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते हैं, कुछ लोग सी सेक्शन पे जाते हैं, कुछ लोग नॉर्मल करवा लेते हैं। कंडीशंस डिपेंड करती है कि किसकी क्या कंडीशन थी, सिचुएशन कहाँ पे कैसे आई थी, बस उसी हिसाब से। अब आती है बात कि अगर आपको लगता है क्या कंपेयर करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है या सी सेक्शन बेस्ट है, तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और आप पूछेंगे कि डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है या सी सेक्शन बेस्ट है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। डॉक्टर आपकी हेल्थ सिचुएशन देखेगा, उसके हिसाब से आपको बात करेगा, आपसे बोलेगा कि बेटा उस टाइम पे जो आपकी कंडीशन होगी वो, या पहले से अगर कोई ऐसी चीजें दिख रही हैं जहाँ पे नॉर्मल का कोई कंडीशंस नहीं दिख रहा, तो आपको सी सेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले बोल देगा कि हाँ आप अपना बेड, डेट, हॉस्पिटल जो है वो देख लीजिए। देखिए, कोई कंपैरिजन नहीं है नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन हो, क्योंकि एक माँ बनना ही बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो एक माँ एक बच्चे को डिलीवर कर रही है, चाहे वो नॉर्मल कर रही हो चाहे वो सी सेक्शन कर रही हो, उसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे बधाइयाँ देना चाहिए, ना कि उसे ताने मिलने चाहिए, ना कि उसे कुछ बातें करनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब कुछ यूट्यूबर्स ऐसी बातें करते हैं तो बहुत लगता है कि यार ऐसी बातें आती कहाँ से हैं दिमाग में, ऐसी बातें बोलते कैसे हैं लोग कि एक कंपैरिजन की तरह दिखाते हैं कि चलिए आज हम दिखाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है या सी सेक्शन बेस्ट है। मैंने नॉर्मल डिलीवरी की है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ, जिसने सी सेक्शन किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सी सेक्शन वालों को नीचे दिखाऊं कि नहीं यार सी सेक्शन वालों को कुछ होता ही नहीं है। उनको रिकवरी में उनको बहुत टाइम लगता है, नॉर्मल थोड़ा जल्दी रिकवर कर लेता है, मानती हूँ। बट अगर देखा जाए तो किसी में एडवांटेज है, किसी में डिसएडवांटेज होते ही होते हैं। किसी में कुछ जल्दी रिकवर होता है तो किसी में लेट, किसी में पेन पहले हो जाता है, किसी में बाद में हो जाता है। आप लोगों को पता है नॉर्मल में आपको डिलीवरी के टाइम पे पेन होता है, तो आपको सी सेक्शन में बाद में होता है जब आपका सी सेक्शन हो जाता है। बट अगर रही बात कि वो नॉर्मल डिलीवरी उठ के नेक्स्ट डे वो जा सकता है या सेम डे वो सुबह बच्चा पैदा करता है और शाम को वो जा सकता है, तो ये बहुत माइंड में शायद इमेज या फिर ऐसा नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए बना रखा है, तो गलत है। हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज हमें देखती हैं, तो हम ऐसी बातें करेंगे तो उनको क्या लगेगा, वो कहीं ना कहीं डरेंगी। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी टाइम पे ही मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था, वीडियोज देखना शुरू किए थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड। बहुत सारी वीडियो से मैं डरती भी थी। एक बार मैंने अपनी डॉक्टर को भी बता दिया था कि मैंने ऐसी वीडियो देखी है, उन्होंने मुझे डांट दिया था। मेरे हस्बैंड को बोला था कि उनको बोलो कि ये ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी ना देखें प्रेगनेंसी से रिलेटेड, क्योंकि सबके अपने अपने एक एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपने अपने एक सिचुएशन कंडीशंस आ जाती हैं अलग अलग तरीके से। बहुत सी लेडीज होती हैं जो नॉर्मल पेन भी सह लेती हैं और एट द एंड में उनको पता लगता है कि यार उनका सी सेक्शन होगा, कभी बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला जाता है। मेरी फैमिली रिलेटिव में ऐसा हुआ है। शिवी से कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ है कि मेरे रिलेटिव में एक थी जिनको पूरा नॉर्मल डिलीवरी का 6-7 घंटे पेन भी हुआ, देन उसके बाद बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया डिलीवरी के टाइम पे, तो तुरंत ऑपरेशन किया। तो उन्होंने दोनों चीज सही है। कुछ लोगों के 2 बच्चे होते तो वो नॉर्मल भी सहते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, नेक्स्ट बच्चा उनका ऑपरेशन में हुआ था तो वो भी देखते हैं। तो इसका कोई कंपेरिजन है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते कंपेरिजन, और इस बात के लिए कोई कंपेरिजन करने वाली बात है। सी सेक्शन में बहुत मैं मानती हूँ, कौन कहता है कि उसमें ऐसी हो जाता है, उसमें भी बहुत बाद में पेन है, रिकवर करने में टाइम लगता है, चलने उठने बैठने में टाइम लगता है। बट दिमाग में ये आप मत करिए कि सी सेक्शन वाले जो है उनका लाइफ टाइम उनका पेन होता है और नॉर्मल डिलीवरी का लाइफ टाइम पेन नहीं होता। नॉर्मल डिलीवरी को भी कभी कभी बैक पेन होते हैं, उनको भी क्रैम्प्स होते हैं, उनको भी कभी कभी होता है। बट ये कि वो क्या कभी कभी नॉर्मल क्या सी सेक्शन वाले भी नहीं बोलते, उनको भी पेन होते हैं। मैं अपना खुद का बताऊं तो मेरे ऑफिस की एक मैडम थी जिनका सी सेक्शन उन्होंने ऑलरेडी पहले से बुकिंग वगैरह करा रखी थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो डिलीवरी नहीं करा पाएंगे नॉर्मल डिलीवरी। उन्होंने अपने डॉक्टर से बोल दिया था कि नहीं हो पाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल तो उन्होंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपको पता है
और इसके लिए हम हॉस्पिटल को भी ब्लेम नहीं कर सकते जब सामने से बंदा खुद ऑफर करेगा। बट मेरा खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, मैं बताऊं, बट मेरी डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं, आपकी सिचुएशन हमें पता है, आप नॉर्मल कर लोगे तो कर लोगे। एट द एंड में सिचुएशन कुछ गलत हो जाए, भगवान ना करे किसी की, या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो वो बात अलग है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को पेन नहीं होता बाद में, उनको बाद में भी, उनको भी रिकवरी के लिए थोड़ा सा, उनके भी नीचे स्टिचेस लगते हैं, उनको भी पेन होता है, उनको भी रिकवरी करने के लिए 1 वीक का टाइम लगता है। हाँ, ऑपरेशन वालों को 1 वीक और लगता है, उनको 15 दिन लगता है, तो उनको 7 दिन में कवर हो जाता है। वीकनेस दोनों को ही आती है, दोनों माँ को आती है। तो किसी माँ को कंपेयर मत करो कि उसने नॉर्मल किया तो मतलब वो हेल्दी, वो नेक्स्ट डे किचन में जाके खड़ी हो सकती है, और ऑपरेशन वाली नहीं। यहाँ पे ऑपरेशन वालों को भी मैं सल्यूट करती हूँ यार, मैं भी नहीं, हर कोई करे, ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। होने लगे तो हमारी पहले के टाइम पे तो नॉर्मल डिलीवरी होती थी, फिर हमारी माओ ने तो कुछ नहीं किया है, उन्होंने तो कोई दर्द सहा ही नहीं है। उन्होंने, हम तो उनको बोल सकते हैं कि मम्मी मैंने तो ऑपरेशन में कराया, आपने क्या सहा है, आपने मुझे पैदा करके कौन सा कुछ देख लिया, आप तो काम कर सकते थे ना, मुझे देखो मुझे कितना काम करना पड़ा। हम ऐसे अपनी माँ से बोल सकते हैं? नहीं, नहीं बोल सकते ना। तो यहाँ पे कहीं सास बहू वाली बात भी नहीं आ गई। मतलब कहाँ से वीडियो का चीजें कहाँ होती है और लिंक कहाँ से हो जाता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। हम बात कहाँ कर रहे होते हैं और लिंक कहाँ कर देते हैं, हमें पता नहीं होता। हमारे इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, जिससे बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो है ना वो डर सकती हैं इस चीज को कि यार ऑपरेशन में इतने सारे पेन है, इतने सारे पेन है, और पता चला वो ऑपरेशन की जगह नॉर्मल में लगी पड़ी है, उनका नॉर्मल कंडीशन ही नहीं है, या फिर मैं नॉर्मल के लिए डराऊं यार कि बहुत पेन है, बहुत पेन है, बहुत पेन है। बहुत लोगों को पेन बहुत ज्यादा होता है, 1-2 घंटे में हो जाता है। मेरा तो 2 घंटे ही पेन चला था। बहुत लोगों को 6-6, 7-7, 8-8 घंटे पेन होता है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी डिस्चार्ज 2 दिन बाद होता है। मेरे घर में खुद मेरे घर के पर्सन की मैं बात बता रही हूँ कि उनको 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था, क्योंकि उनकी बॉडी इतना पेन में, उन्होंने इतना ज्यादा उनकी बॉडी लूज हो गई, इतना उनको दर्द हुआ कि उनकी बहुत सारी चीजों में, और ये बदलाव हार्मोन चेंजेस तो डिलीवरी के बाद हर किसी में होता है। ये कहीं नहीं होता कि जिसने नॉर्मल डिलीवरी की है उसके हार्मोन चेंजेस नहीं होंगे, जिसने सी सेक्शन किया सिर्फ उसी के हार्मोन चेंज होंगे। दोनों के होते हैं। हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, किस बात के लिए कंपेयर कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भैया सी सेक्शन जो है ना वो थोड़ा सा दर्दनाक बात के लिए होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ टाइम तक आप ये बोलो कि सी सेक्शन हमारा हुआ है, हमें तो बहुत कुछ सहना पड़ा, नॉर्मल डिलीवरी वाले को कुछ सहना नहीं पड़ा। यहाँ पे एक सहन वाली बात नहीं, यहाँ पे एक माँ के इमोशंस की बात हो रही है कि कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी, कि मतलब नॉर्मल डिलीवरी वालों ने तो कुछ किया ही नहीं है, उनकी क्या गलती यार, उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कर दी तो इसमें उनकी गलती क्या हो गई कि उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कर दी, और सी सेक्शन वाली की ये हो गई कि उसने सी सेक्शन कर दिया। अरे गलती वहां पर है जब एक लेडीज, अगर आप कह रहे हो कि एक लेडीज को नहीं समझ पा रही, गलती वहां पर है। जैसे हम एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप भी किसी एक को नीचे, आप दूसरे को नीचे दिखा करके खुद ऊपर उठना चाह रहे हो कि एक सिंपैथी कार्ड। यहाँ पे सिंपैथी कार्ड ही कहा जाएगा? आप खुद बताओ क्यों नहीं कहा जाएगा? पेन, इनका जो पेन है वो सारे पेन है, बाकी लोगों के पेन नहीं है। जरूरी नहीं है, हर कोई अपने दर्द नहीं बताता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेन में नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलता उस टाइम पे, मालिश किसी को जरूरत नहीं होता नहीं है कि बच्चा संभालेगा, वो अपनी खुद की मालिश करेगा। किसी किसी को वो सिचुएशन नहीं मिल पाती है, किसी किसी को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे मदर फीड नहीं ले पाते क्योंकि उनके बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होते हैं। मैंने अपनी शिवी को हफ्ते बाद मैंने उसको फीड कराना शुरू किया, क्योंकि मैं फीड नहीं करा पा रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं फीड कैसे कराऊं। मिल्क मुझसे प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा था, मैं खुद बता रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा था। पहला बेबी है, कोई क्यों मैं बोलूँ कोई है कि नहीं है, मेरा बेबी है। मैं अगर कुछ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए तो वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ। मेरे बच्चे को जॉइंटिस हुआ था, जॉइंटिस 90% बच्चों को होता है, जिसमें से 1% बच्चों की जान भी खतरे में होती है, डॉक्टर ने बताया था ये। बट उसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप हर स्टार्टिंग के 15 डेज, मेरी डिलीवरी से लेकर स्टार्टिंग के 15 डेज शिवी को हम हर दूसरे दिन ले जाते थे हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट के लिए। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप रिपोर्ट ठीक नहीं आई 1 वीक के बाद तो उसे एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
चाहे आप सूरज की रोशनी कितनी दिखा लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये घरेलू उपाय से नहीं होगा। बहुत पढ़ती थी, करती थी। मदर फीड पे डॉक्टर ने बोला कि अब मदर फीड जो है आप कैसे भी करके दो, मुझे नहीं आ रहा था करना, पंप करो, ये करो, वो करो, नहीं कर पा रही थी, बट सीखा, अपने बच्चे के लिए सीखा। उस पर मैंने किसी को एहसान नहीं किया किसी पर। अगर मैंने अपने बच्चे के लिए किया है तो ना मैंने अपने घर वालों पे एहसान किया है, ना मैंने अपने घर वालों के बाहर पे एहसान किया है, वो मैंने अपने बच्चे के लिए किया है। अगर मैंने जॉइंटिस पे उसका पूरा फोकस सब कुछ छोड़ करके मैंने उस पर फोकस किया तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मैंने खुद पे काम किया है, अपने बच्चे के लिए किया है। तो यार यहाँ पे कंपैरिजन कहीं बनता ही नहीं है। कंपैरिजन ना करें तो बेटर है। अपने पॉइंट आप रखो कि आपको किसी ने कुछ बोला है, ऑब्वियसली आप उसको रिवर्ट करो, बट यहाँ पे ये कोई बात नहीं हुई कि आप ये बोलो कि नॉर्मल डिलीवरी वालों को कुछ होता ही नहीं है, उनको भी पेन होता है, उनको भी दर्द होता है। माँ एक जब आती है ना और 9 महीने रख करके अपने बच्चों को जब पैदा करती है तो दर्द उसको दोनों कंडीशन में इक्वल होता है। किसी को पहले होता है, किसी को बाद में होता है। रिकवरी में भी किसी को 1 हफ्ते लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं। उसके बाद उसके बॉडी पेन में अगर देखा जाए तो बॉडी पेन दोनों को होता है। बस ये कि कुछ लोग बोल लेते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। मैं रोज आकर बताऊं कि मेरे बैक पेन में दर्द होता है, आप लोग तब मेरी बात मानेंगे, या फिर मैं चुपचाप अपने उसके लिए इलाज देखूंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी या कुछ करूंगी, तब सही रहेगा मेरे लिए। क्योंकि आप लोगों से मेरा बोलने में मेरा दर्द नहीं कम हो जाएगा, मैं सिर्फ एक अपने मन की बात बोल लूंगी। बट मेरा दर्द कब रियलिटी में प्रैक्टिकली कब ठीक होगा? जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, उसकी सॉल्यूशन लूंगी। हाँ, मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपका कैल्शियम कम है, आप कैल्शियम की दवा लो, दूध पियो, ज्यादा पी रही हूँ, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, अपनी बॉडी के लिए कर रही हूँ, आप लोगों पे एहसान नहीं कर रही हूँ मैं। ये मेरा काम है, मुझे देखना है। तो यहाँ पे चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी कर रहा है, सबकी कंडीशंस अलग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है। तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। हमारा कोई हक नहीं है कि सी सेक्शन बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो सी सेक्शन में, बहुत से लोग सी सेक्शन को वेल प्रिपेयर्ड जाकर के करवाते हैं क्योंकि उनको नॉर्मल डिलीवरी के पेन से, दर्द से डर लगता है। इसीलिए तो क्या हम कह दें कि यार आप डरते हो? नहीं ना, हम तो ये बोलते हैं कि यार जो सी सेक्शन भी करा रहा है या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी करा रहा है, हर एक मदर को इक्वली सल्यूट करना चाहिए कि उसने एक बेबी अच्छे से डिलीवर किया, उसका बेबी ठीक है। ना कि हमें उसे ये कहना चाहिए कि यार नॉर्मल डिलीवरी के साथ तो ऐसा हो जाता है और उसके साथ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम वो कर रहे हैं जो सोसाइटी में लोग पीछे से कर रहे हैं कि अरे यार वो तो गई पेट चिड़वा कर आ गए, तो हमने भी नॉर्मल डिलीवरी को 2 ताने मार दिए खींच के, या फिर हमने सी सेक्शन वाले को मार दिए। गलत है ना, किसी को भी नहीं करना चाहिए। पेन होता है, चाहे वो किसी का भी पेन हो। पेन को एक, मैं तो कहती हूँ मेरे घर में जिनका सी सेक्शन हुआ है मैं उनको भी बोलती हूँ कि अपना ख्याल रखो, बिल्कुल रखो, केयर करो। और मेरे घर में तो जिनका हुआ है तो वो तो वर्किंग थी, 6 महीने तक उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव ली, उसके बाद वो अपना ऑफिस भी आज तक भी, आप तो लॉकडाउन है मगर उसके बाद भी 1.5 साल तक उन्होंने अप डाउन किया, जॉब की है प्रॉपर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके 2 बेबी होते हैं, जिन्होंने नॉर्मल भी का भी पेन सहा होता है, जिन्होंने उसका भी सहा होता है। तो मगर वहां पे अगर वो भी कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी गलत है कि लाइफ सबकी अप डाउन होती है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ अप डाउन रहते ही रहते हैं। उसको कंपेयर अगर करना शुरू कर दिया तो हो चुका, फिर तो ये बात वाली बात हो गई कि हम आज इस पे कंपेयर कर रहे हैं, कल को हमारा एक बच्चा होशियार निकलता है, एक बच्चा हमारा होशियार नहीं निकलता तो हम उसको भी कंपेयर करेंगे। भी रेंज नहीं होती पेन की, पेन का कोई भी रेंज नहीं होता कि यहीं तक पेन होकर खत्म हो जाएगा। पेन कितनी हद तक चला जा सकता है कुछ पता नहीं है। तो कहीं से किसी भी डिलीवरी का कंपैरिजन ना हो तो बेस्ट है। आई होप आप लोग मेरे वीडियो का मोटिव समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्लीज यहाँ पे कोई मुझे ये मत बोलना कि कमेंट बॉक्स में कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन ज्यादा है और सी सेक्शन में कम है, सी सेक्शन में ज्यादा है, नॉर्मल में कम है। कोई कंपैरिजन मत करना प्लीज, मेरा यही रिक्वेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे हम एक मदर अपने बच्चे को जो डिलीवर कर रही है ना, उस पर हमें एक वो होना चाहिए। उसके बाद अगर जो केयर हो रही है, उसके बाद जो इश्यूज आ रहे हैं, जो घर वाले पर्सनली कर रहे हैं, उसको हम सबसे कंपेयर नहीं कर सकते। सबकी फैमिली भी अलग अलग होती है, अलग अलग अपने घर वालों को ट्रीट करती है। तो हम, आई होप आपको मेरे आज का वीडियो बनाने का मोटिव समझ में आया होगा। तो प्लीज इस बात को समझिएगा, कंपेयर मत कीजिएगा किसी से भी, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन हो, किसी से भी, किसी का भी। ठीक है, चलिए बाय।